नए साल का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन नए साल का स्वागत होगा कैसे? क्योंकि अलग अलग सरकारों ने, सभी राज्यों की सरकारों ने अपने हिसाब से पाबंदियां लगा दी हैं। तो कैसे हम जश्न मनाएंगे, कैसे हम नए साल को मनाएंगे, ये हमें तय करना है। क्योंकि कोरोना महामारी जिसने हमारे देश के इस बार लगभग सभी त्योहारों पर ग्रहण लगाने का काम किया है, वो नए साल पर भी है। भले ही साल 2020 खत्म हो रहा है, क्योंकि साल 2020 में ही कोरोना की हमारे देश में शुरुआत हुई थी, लेकिन कोरोना ख़त्म इस साल में नहीं हुआ। कोरोना का एक और जो नया अब कोरोना स्ट्रेन, जो नया वायरस जो है वो सामने आ रहा है, वो भी अब आ चुका है नए साल की शुरुआत में। नए साल की शुरुआत से पहले ही वो कोरोना जो है हमारे देश में आ चुका है, उसके 20 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हमें सावधानी बरतनी होगी और सोच समझ कर के ही अगर हमने कोई प्रोग्राम भी बनाए हैं, अगर आप में से किसी ने भी अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान किया है, तो एक बार पहले की जानकारी ज़रूर ले लें किसी भी राज्य के बारे में। अगर किसी भी राज्य के रहने वाले आप हैं या किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर किस तरीके की पाबंदियाँ सरकार ने लगाई हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में रात को 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है और दिल्ली में भी 2 दिन का कर्फ्यू है। एक आज भी रहने वाला है, आज रात से वहाँ पर कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और सुबह 2 तारीख की सुबह 6 बजे तक वहाँ पर नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। हालांकि दिन में जो पाबंदियों में छूट दी गई है, वो तमाम छूट जो हैं, वो जो राहत दी गई हैं, वो सभी लागू रहेंगी। लेकिन इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, तो अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी की हैं, अपने हिसाब से पाबंदियां लगाई गई हैं। गोवा में छूट है, लेकिन वहाँ पर भी कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है हर होटल में, रेस्टोरेंट में। लेकिन हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कुछ पाबंदियां ज़रूर हैं। ये जो मेन जो जगह है, मुख्य जगहें हैं जहां पर लोग जश्न मनाने के लिए जाते हैं, या फिर आप अपने शहर में भी अगर जश्न मनाने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बरकरार है। भले ही कुछ राहत मिल गई हो, कुछ कम केसेस सामने आ रहे हो, लेकिन कोरोना अभी भी है और नया वायरस वो जो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो भी अब सामने आ चुका है। तो ऐसे में ध्यान रखना होगा, हमें खुद ही इस कोरोना महामारी से बचना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, ताकि कोरोना से हम बचे रहें और ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं, ताकि हम इस बीमारी से दूर ही रहें। कैमरामैन शिवपाल के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।